गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह और आज हम देखेंगे जब राज्यों को जर्नी कर रहे थे तो उसमें हमारा एक लास्ट पार्ट बचा है जिसके अंदर आज हम टी यानी कि तमिलनाडु, तेलंगाना आदि को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल इनको भी यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। उसके बाद हमारा एक सेगमेंट इस सेशन का बचेगा जो रहेगा जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनसे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम तमिलनाडु को। तमिलनाडु स्टेट यदि हम बात करें तो सबसे सदर्न पड़ता है। क्या है? सबसे साउथ साइड में यहाँ पर हमारा तमिलनाडु राज्य आ जाता है। यदि हम बात करें तमिलनाडु स्टेट की तो यहाँ की राजधानी जिसका नाम है चेन्नई, एक बहुत बड़ा शहर है चेन्नई, इसकी राजधानी के तौर पर स्टैब्लिश है। यहीं पर यदि हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो थिरू M.K. स्टालिन के नाम से प्रसिद्ध यहाँ पर M.K. स्टालिन जी अभी मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित है। यदि हम इनकी बात करें, इन्होंने 7 मई वर्ष 2021 से इस पद पर ये बने हुए हैं। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं R.N. रवि जी, क्या है? राज्यपाल का नाम R.N. रवि है जो कि तमिलनाडु में अभी राज्यपाल पद पर बने हुए हैं। यदि हम यहाँ की एरिया की बात करें तो एरिया के अंदर आपका आ जाता है दूसरा पॉपुलेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉपुलेशन आ जाती है 7,21,47,030। कैपिटल सिटी है चेन्नई और भाषा के तौर पर तमिल भाषा यहाँ पर मौजूद है। यदि यहाँ पर बात करी जाए कि जो तमिल भाषा है, इस तमिल भाषा को बोलने वाले अंग्रेजों के समय की मैं बात कर रही हूँ, तो उस समय पर काफ़ी सारी जो जनसंख्या थी उसको विस्थापित करा दिया गया था श्रीलंका सिटी में भी। वहाँ पर भी तमिलियन काफ़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, तमिलियन। ओके, यहीं पर यदि हम बात करें तो श्रीलंका यहाँ इस तरीके से मौजूद है जो कि हमारा पड़ोसी है, परंतु बॉर्डर शेयर नहीं करते क्योंकि बीच में क्या है, वाटर बॉडी यहाँ पर आ जाती है। यहीं पर एक जल डमरू मध्य है जिसको हम पाक जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। कई बार यहाँ पर स्टूडेंट बहुत सारे कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि पाक है तो पाक का माने पाकिस्तान नहीं, श्रीलंका के साथ में जो जल डमरू मध्य है उसका नाम है पाक स्ट्रेट के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये यहाँ पर हमारा मौजूद है और बहुत सारे चाय के बागानों में काम करने वाले लोग, ऐसे कामगारों को यहाँ पर विस्थापित करा दिया गया था उस समय। ठीक है, यदि आप मद्रास कैफ़े ये फिल्म देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये पूरी हिस्ट्री और क्या इशू रहा था और लिट्टे कौन था, है ना, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो सारी हम भी कभी चर्चा कर लेंगे किसी और क्लास में। यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं कि इसके अंदर यदि मैं त्योहारों की बात करूं तो पोंगल बहुत ही बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और जिस तरीके से हम अपनी कई क्लासेस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसको न्यू ईयर के तौर पर ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ ऐसा ही पोंगल के जैसा ही आपका आ जाता है उगादी कहाँ पर मनाया जाता है, किन किन स्टेट के अंदर सेलिब्रेट करा जाता है, तो आप देख सकते हैं तेलंगाना के अंदर, साथ ही साथ आपका जो कर्नाटक स्टेट है कर्नाटक, उसके अंदर यहाँ पर इसको आंध्र प्रदेश। ओके, उगादी क्या है? ये भी आपका न्यू ईयर है एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द स्टेट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यहीं पर आपका आ जाता है कर्नाटका। सेम यही चीज़ महाराष्ट्र स्टेट में सेम यही चीज़ गुड़ी पड़वा के तौर पर मनाई जाती है, गुड़ी पड़वा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इंटररिलेट करके भी इनको देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जा चुके हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके अंदर कि यदि हम इसकी बात करें, जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ पर यदि हम स्टेट एनिमल की बात करें यानी कि राजकीय पशु, ठीक है, राजकीय पशु कौन है? तो नीलगिरी तहर राजकीय पशु के तौर पर नीलगिरी तहर को यहाँ पर आप देख सकते हैं। कई बार आपको ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं। स्टेट ट्री के तौर पर हम देखें तो यहाँ पर पाम ट्री को तमिलनाडु राज्य का राजकीय वृक्ष के तौर पर स्टैब्लिश किया गया है। इमेरल्ड डॉव ये यहाँ की स्टेट बर्ड है, आप देख सकते हैं। स्टेट बटरफ्लाई तमिल येनोम है जो कि राज्य की तितली, राजकीय तितली के तौर पर स्थापित करी गई है।
यहीं पर आ जाता है आपका स्टेट फ्लावर यानी कि राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प है ग्लोरसा लिली, ठीक है, ग्लोरसा लिली, आप लिली को याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके आधार पर आप यह देख सकते हैं कि तमिलनाडु का जो स्टेट फ्लावर है वो है ग्लोरसा लिली। स्टेट फ्रूट है जैक फ्रूट, जिसे कटहल कहते हैं, वो यहाँ पर स्टेट फ्रूट के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया है। यहीं पर हम देख लेते हैं कि तमिलनाडु के अंदर जो सबसे प्राचीन जिसको नृत्य के रूप में देखा जाता है, नाम क्या है? तो नाम हो जाता है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु यहाँ का नृत्य है जिसे शास्त्रीय नृत्य के तौर पर स्थापित किया गया है। शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस, ओके। और जब हम भरतनाट्यम की बात करते हैं तो इसको यहाँ पर ओल्डेस्ट डांस की संज्ञा दी जाती है, ओल्डेस्ट डांस। साथ ही साथ हमारे पास में एक नाट्य शास्त्र नामक पुस्तिका है, नाट्य शास्त्र। इस नाट्य शास्त्र को भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी से इनके नाम को जाना जाता है कि भरत मुनि के नाम के आधार पर ही इस नृत्य का नाम भरतनाट्यम रखा गया है, क्योंकि यहाँ से भरत को लिया और नाट्य शास्त्र से नाट्यम को, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हो गया भरतनाट्यम। दैट इज अ नेम ऑफ क्लासिकल डांस, राइट। ये कहाँ से है? तो ये आपका आ जाता है तमिलनाडु राज्य से, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट आ जाता है अगला जो हमारा आएगा, नेक्स्ट स्टेट की तरफ मूव कर लेते हैं। तमिलनाडु के बाद हम आ जाते हैं तेलंगाना पे। तेलंगाना कौन से राज्य से अलग हुआ है? देखिए, आपने आंध्र प्रदेश का नाम सुना होगा। आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि मैं बात करूँ 17 सितंबर 1948 से 56, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं यहाँ पर कि जब हम बात करते हैं 1948 से 1956 तक की, ओके। तो 1948 से 1956 दैट वाज अ पार्ट ऑफ हैदराबाद। ये जो है आपका, ये हैदराबाद प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि आंध्र प्रदेश के अंदर भाषा को लेकर के कई सारे क्लैशेस हुए और उसी के आधार पर, क्योंकि आज़ादी के समय जो राज्यों का निर्माण हुआ था उसमें कुछ ऐसा था नहीं कि एक राज्य में डिफरेंट भाषा बोली बोलने वाले लोग सभी रहते थे। तो यहाँ पर तेलुगु कोई है ना, तो इस तरीके से भाषा को लेकर के एक बड़ा ही विवाद हो जाता है, जिसमें श्री रामल्लू पोट्टी ये बैठ जाते हैं अनशन पर और इनके द्वारा कहा यह जाता है कि हमें अलग राज्य को आप दीजिए। तो सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा था? तो आप पढ़ते आते होंगे आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर दूसरी आ जाती है चीज़ कि जब हम बात करते हैं 2014 में, यानी कि 2 जून 2014, तो हमारे पास तेलंगाना एक 29वें स्टेट के तौर पर इस्टेब्लिश होता है। 29th स्टेट के तौर पर तेलंगाना इस्टेब्लिश होता है, जिसकी राजधानी के तौर पर हम हैदराबाद को देख पा रहे हैं। दैट इज़ अ सिटी। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और पुराना शहर है हमारे भारत का, और संस्कृति के दृष्टिकोण से मतलब पूरी तरीके से फली फूल आप इसे देख सकते हैं। यदि हम बात करें अभी तेलंगाना स्टेट की, तो यहाँ पर ऑनरेबल गवर्नर के तौर पर डॉक्टर तमिल सुंदरराजन आपको देखने को मिलेंगी। यहीं पर के चंद्रशेखर राव ये यहाँ पर आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर के तौर पर। यहीं पर यदि हम बात करें कैपिटल सिटी की, तो हैदराबाद है। एरिया की यदि हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो टोटल 33 ज़िले यहाँ पर देखे जा सकते हैं। हाउस होल्ड हैं 83.04 लाख और पॉपुलेशन भी आप यहाँ पर 350.04 लाख देख सकते हैं तेलंगाना स्टेट की। ठीक है, यहीं पर मैंने आपको बताया था कि यह किसके साथ में बॉर्डर शेयर करता है, इसको भी देख लेते हैं। तो यदि हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि सीमा किस किस के साथ में साझा करता है, बॉर्डर शेयर
बॉर्डर शेयरिंग किस किस के साथ में कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप देख लेंगे महाराष्ट्र स्टेट के साथ में, महाराष्ट्र स्टेट के साथ में यह बॉर्डर शेयर कर रहा है। साथ ही साथ कर्नाटक के साथ में भी अपनी जो सीमा है उसको साझा कर रहा है, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के साथ में भी यह सीमा को साझा कर रहा है। ये इतनी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कुल जिलों की संख्या 33 है। उगादी को नए वर्ष के रूप में, अभी हमने देखा था पोंगल तमिलनाडु में, उगादी किस में आ जाएगा, आपका जो आंध्र प्रदेश वाला सेगमेंट है, यहाँ पर तेलंगाना है, यहाँ पर पूरे के पूरे में उगादी को नए वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात पर आ जाते हैं। अगला जो हमारा स्टेट आएगा दैट इज़, अच्छा ये यहाँ पर इसकी तेलंगाना की स्टेट बर्ड है जिसका नाम है पालापित्ता। पालापित्ता को आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन रोलर और ब्लू जे के नाम से भी जाना जाता है। स्टेट एनिमल है जिनका, जिसको कि हम डेयर के नाम से जानते हैं, हिरन के नाम से। स्टेट ट्री है यहाँ पर जामी चेटू, है ना। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट फ्लावर, तो तेनीगांडू है, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाता है एक इसका फ्लावर यानी कि फूल के रूप में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अगला जो स्टेट रहेगा, अगले स्टेट के रूप में त्रिपुरा को देख सकते हैं। त्रिपुरा की यदि मैं कैपिटल की बात करूँ तो कैपिटल सिटी यहाँ पर हो जाती है अगरतला, ठीक है, अगरतला। त्रिपुरा के गवर्नर का और मुख्यमंत्री का नाम भी यहाँ पर देख लेते हैं। ये हैं आपके श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी, और प्रोफेसर मानिक साहा त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री पद पर मौजूद हैं। यदि हम त्रिपुरा राज्य को देखते हैं तो बांग्लादेश के साथ में, मिजोरम के साथ में और असम के साथ में, है ना। तो बांग्लादेश, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के साथ में, साथ ही ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। और यदि मैं बात करूँ तो मिज़ोरम जो भारतीय राज्य है, साथ ही साथ असम, इन दोनों के रूप में ये अपने ही देश के राज्यों से सीमा को साझा करता है। यहाँ पर आपका जो इसके अंदर भाषा बोली जाती है तो वो आपकी बोली जाती है त्रिपुरा के अंदर, एक तो बंगाली और एक कुर्बुक। इस चीज़ को देखेंगे, कुर्बुक कौन से राज्य की भाषा है, कुर्बुक यहाँ पर देखेंगे। लैंग्वेजेस बंगाली, कुर्बुक, और साथ ही साथ त्रिपुरा के अंदर इंग्लिश भाषा का भी खासा प्रचलन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें त्रिपुरा के बारे में देख ली। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो त्रिपुरा के अंदर 87.8% लिटरेसी रेट है। यहीं पर यदि मैं बात करूं कि कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं तो हलम है, गारो है, ओरियो है, ठीक है। ये कुछ भाषाएं भी हैं एक्चुअली जो बोली है, आप ये कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर आराम है, ये सब बोलियां भी हैं। जैसे कि हमने कुर्बुक की बात करी, इंग्लिश की बात करी, बंगाली की बात करी, तो उसी के साथ कुछ पर्टिकुलर जनजाति हैं जो कि अपनी अलग विशेष भाषाओं को बोलती है, ठीक है। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ डांसेस की तो त्रिपुरा में होजो और गिरी, ये दो डांस हैं जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में किए जाते हैं कम्युनिटीज़ के द्वारा, और साथ ही साथ इनको एग्जामिनेशन में भी आपसे कई बार पूछा जाता है। होजो एंड गिरी किस, या फिर गिरी डांस या गिरी फोक नृत्य कौन से राज्य के अंदर परफॉर्म किया जाता है, आंसर विल बी त्रिपुरा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसको कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है, क्या माना जाता है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश राज्य से यह अलग हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड जिसकी राजधानी है देहरादून, यहाँ पर 53,483 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। पॉपुलेशन है 101.17 करोड़ लाख, और ये कैपिटल है। हालांकि इसकी राजधानी को अस्थायी राजधानी देहरादून के रूप में अभी स्थापित किया गया है। इसकी परमानेंट राजधानी भी बनाई जाएगी। 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, काफ़ी छोटा राज्य। लिटरेसी रेट है जो 79
63%। लेकिन यदि हम इसका लैटिट्यूड देखें, है ना, अक्षांशीय विस्तार देखें, तो 28 डिग्री 43 सेकंड से नॉर्थ से 31 डिग्री 27 नॉर्थ तक विस्तार किया गया है। श्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के तौर पर हैं, श्री पुष्कर सिंह धामी, और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ पर गवर्नर ऑफ उत्तराखंड है। क्या नाम है? गुरमीत सिंह। तो आप इनको देख सकते हैं। यदि हम बात करें 9 नवंबर 2000 को यह उत्तर प्रदेश राज्य से मिलकर अलग हुआ था, 9 नवंबर 2000 में। ओके, उत्तर प्रदेश राज्य जो कि पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को धारण करने वाला राज्य है। यदि हम डेवलपमेंट के बेसिस पर देखें तो उत्तर प्रदेश का मोस्ट ऑफ द जो एरिया है वो प्लेन यानी कि मैदानी क्षेत्रों में आता है। जब हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की तो वो हिली रीजन में आ जाता है। विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखे जा रहे थे, इसलिए इसको अलग कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ में हिमाचल प्रदेश के साथ में चाइना और नेपाल के साथ में यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश हो गया, तथा साथ ही साथ चाइना जो स्टेट, चाइना जो देश है, और चाइना के साथ साथ ही यहाँ पर नेपाल, इस सब के साथ में उत्तराखंड अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। देख लेंगे यूपी हो गया, हिमाचल हो गया, और उसके साथ ही चाइना और नेपाल जिनके साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करता है। और यदि मैं देखूँ तो इसमें 4 धाम पाए जाते हैं। 4 धामों की यात्रा, वो वाले मैं नहीं कह रही हूँ जो है शंकरानाथ के द्वारा, जो शंकराचार्य के द्वारा जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो द्वारका में है, पुरी में, ये वाला मैं नहीं कह रही हूँ। यहाँ पर 4 धाम कौन से हैं? यदि हम उत्तराखंड के 4 धामों की बात करेंगे तो 4 धामों में कौन से आ जाएंगे? बद्रीनाथ आ जाएगा, केदारनाथ आ जाएगा, लिख लेंगे एक बार, गंगोत्री, यमुनोत्री, साथ ही साथ आपका आ जाएगा केदारनाथ और चौथा आ जाएगा आपका बद्रीनाथ। ये 4 धाम भी उत्तराखंड स्टेट में पाए जाते हैं। इसका जब ये नवंबर 2000 में अलग हो रहा था तो इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था, ठीक है, यानी कि उत्तर का एक अंचल। बाद में इसके नाम में परिवर्तित करके कौन कर सकता है नामों में परिवर्तन? पार्लियामेंट यानी कि संसद। तो संसद के द्वारा इसके नामों को परिवर्तित करके अब क्या है? उत्तराखंड है। ओके, ये सारी चीज़ें एक बार देख लेंगे अच्छे से, क्या पॉपुलेशन है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं ओनली। यदि हम बात करें कैपिटल की तो देहरादून है, जो कि परमानेंट नहीं है, अस्थाई है अभी। ओके, 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, 4 धामों को आप यहाँ देख सकते हैं। देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को। साथ ही साथ चाइना नेपाल से इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करता है, और हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से नेशनल जो बाउंड्रीज हैं भारतीय राज्यों के साथ में उसको यहाँ पर शेयर करता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, और अगला हमारा आ जाता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर यदि आप देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे खास बात तो ये है कि देश का सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी के पास है। यदि हम बात करें कि लार्जेस्ट एरिया किसके पास है, तो आप देख सकते हैं लार्जेस्ट एरिया वाला है आपका राजस्थान। ओके, यदि मैं बात करूं नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की इन उत्तर प्रदेश, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो वो कितने हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75, 75 जो यहाँ पर ज़िले हैं उनके साथ में देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या को होल्ड किए हुए यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं। ठीक है, ये चीज़ आप सभी देख लेंगे। दूसरे टर्म में ये जो हैं बन चुके हैं, 2 टर्म से हैं ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं आनंदीबेन पटेल को। ओके, ये गवर्नर हैं, राज्यपाल के पद पर हैं, सबसे बड़े राज्य में राज्यपाल के पद पर हैं। यदि हम बात करें 1 अप्रैल से, तो एज यूनियन प्रोविंस ये है शुरू हुआ था, ठीक है, एज यूनियन प्रोविंस। और यदि मैं बात करूं इसको कि 26 जनवरी 1950 से एज अ उत्तर प्रदेश, 26 जनवरी 1950 से एज यूपी, मतलब स्टेटहुड मिल गया था यूपी के तौर पर। ओके, इसकी जो राजधानी हो जाएगी वो लखनऊ में हो जाएगी। लखनऊ एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसे कि हम बहुत ही तहजीब के लिए भी जानते हैं। यदि मैं ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूं यहाँ पर कि कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है,
तो हिंदी को हम यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर देखते हैं, ठीक है। और यदि इसकी सेकंड भाषा आपको आती है तो कई बार आप देखेंगे कि उर्दू लिखा रहता है, ठीक है। अगर हम अलग अलग इसकी भाषाओं की बात करें तो इसके अंदर आपकी अन्य जो भाषाएं हैं वो है उर्दू है। यहीं पर आपकी जो है इसके अंदर कई जो हिस्से हैं उनमें भोजपुरी भी बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है, ठीक है, भोजपुरी। और यहीं पर अवधी भाषा भी कई जगहों पर बोली जाती है। इवन हमारे पास अवधी भाषा में तमाम साहित्य भी लिखा हुआ है। यदि मैं बात करूं पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011, अब तो बहुत बढ़ गई है, पर जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं जो कि वर्ष 2011 के आधार पर है, तो 19 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आप इसे राउंडली 20 करोड़ की जनसंख्या मान सकते हैं। यानी कि पूरे देश की लगभग 1/5वां हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में है। सेक्स रेशो की यदि हम बात करें तो 912 यहाँ पर सेक्स रेशो आपको मिलता है ना। सेक्स रेशो लिंगानुपात यहाँ पर 912 है। यदि हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, यानी कि यदि मैं बात करूँ किसकी, जनघनत्व की, तो ये कितना है, जनघनत्व यहाँ पर हो जाएगा 829, है ना। ये पर किलोमीटर में इतने लोग यहाँ पर रहते हैं। यदि मैं बात करूँ हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पर है, तो हाईएस्ट आ जाएगी बिहार के अंदर। यदि मैं बात करूँ सबसे कम कहाँ पर है, लीस्ट कहाँ पर है, तो ये आ जाएगी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये सारी चीज़ें भी क्रॉस क्वेश्चनिंग में आपसे पूछी जा सकती हैं। यदि हम बात करें लिटरेसी रेट कितना है, 69.7%, जिसमें मेल लिटरेसी रेट ज़्यादा है, ठीक है। यदि मैं भारत की लिटरेसी रेट की बात करूं तो कितना है, 74%, 74.04 है। यदि हम बात करें यूपी के लिटरेसी रेट की तो 69.72% यहाँ पर लिटरेसी रेट आ जाता है उत्तर प्रदेश राज्य का। यदि मैं बात करूं फीमेल लिटरेसी की तो 79% है। मेल लिटरेसी कितना है, तो 79% है। अगर मैं यहाँ पर महिलाओं की यानी कि फीमेल लिटरेसी की बात कर रही हूँ तो दैट इज 59.29%। ये क्या हो जाएगा, 59.29% इज द फीमेल लिटरेसी इन उत्तर प्रदेश। यदि हम बात करें यहाँ के हाई कोर्ट की तो इलाहाबाद में यहाँ का हाई कोर्ट आप देख सकते हैं। हालांकि इसकी बेंच आपको लखनऊ में भी देखने को मिल जाएगी। कहाँ पर है हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय कहाँ पर मौजूद है, तो आप देख सकते हैं इलाहाबाद, जिसका नाम अभी प्रयागराज कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको हाई कोर्ट भी देखने को मिल जाता है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 75 हैं। नगर निगम कितने हैं, यदि आपसे कोई ये पूछ ले तो उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल 17 नगर निगम हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। टोटल कुल 17 नगर निगम हैं। यदि हम बात करें लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। टोटल 80 सीटों के साथ लोकसभा, ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री बनने तक का रास्ता उत्तर प्रदेश की गलियों से निकल करके जाता है। यानी कि इतनी सारी सीटें होने के कारण यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश राज्य से। यदि मैं बात करूं राज्यसभा की, यानी कि उच्च सदन कहे जाने वाले राज्यसभा की, तो 31 सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में। कितनी सीट हैं, तो राज्यसभा में 31 सीट है टोटल, राइट। ये चीज़ हो गई आपकी। अगली यदि हम बात करें, इसके अंदर द्विसदनीय व्यवस्था को भी देखा जा सकता है, यानी कि इसके अंदर विधानसभा, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही देखने में आती हैं, ठीक है। दोनों ही सदन वहाँ पर कार्य करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में 404 सीटें हैं, देख रहे हो आप, लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ पर कितनी सीटें हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आप लेके जाना। अगर यूपी का पेपर है कोई तो एटलीस्ट यू नो ऑल द थिंग्स, ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट द यूपी। 400। यदि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं, देयर आर 100 सीट्स। कितनी हैं, 100 सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, राइट, सॉरी काउंसिल के अंदर, ओके। कितनी है भाई, 100 सीट इसके अंदर भी यहाँ पर हो जाती है। सारे फैक्ट्स को देखेंगे एक बार। यदि मैं बात करूँ स्टेट एनिमल की, तो बारहसिंगा इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एनिमल, स्टेट एनिमल हो जाएगा यहाँ पर बारहसिंगा, ठीक है। यदि हम बात करें कि यहाँ पर जो क्रेन होता है, क्रेन
क्रेन या फिर सारस को कहा गया है कि जो इसका बर्ड है, उत्तर प्रदेश की जो राजकीय बर्ड है उसका नाम है क्रेन या फिर सारस, ठीक है। और यदि यहाँ पर हम देखें तो एक उपजाऊ क्षेत्र है, और यदि कृषि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के अंदर कई सारे क्षेत्रों में प्रथम स्थान भी प्राप्त करता है, जैसे गेहूं आदि, गन्ने आदि के उत्पादन में। यदि हम रिवर्स की बात करें तो रिवर्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंगा, यमुना, यहीं पर आपकी जो है बेतवा, ये सारी जो रिवर्स हैं उत्तर प्रदेश राज्य में फ्लो करते हुए चलती रहती हैं। यहीं पर गंडक है, आपकी सोन है, जो कि काफ़ी सारी नदियां हैं जो किसी न किसी की ट्रिब्यूटरी रिवर भी रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। हमारा जो लास्ट स्टेट बचा हुआ है वेस्ट बंगाल का, तो वेस्ट बंगाल के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। मीट द गवर्नर CV आनंदा बोस, ही इज़ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और यदि मैं मुख्यमंत्री के तौर पर बात करूं तो माननीय ममता बनर्जी वहां पर वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूद हैं। वेस्ट बंगाल जिसकी राजधानी आप देख सकते हैं कोलकाता को माना जाता है, जहां पर दुर्गा पूजा जैसी जो त्यौहार हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। यदि हम बात करें कि इसी बंगाल ने हमें राजा राम मोहन राय, इसी बंगाल ने हमें रविंद्रनाथ टैगोर और इसी बंगाल ने हमें जो है सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तित्व दिए हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तियों से मिलाया है। और यही हमें इन्होंने एक बहुत ही हमारे स्पिरिचुअल गुरु स्वामी विवेकानंदा से भी भेंट कराई है, ठीक है, स्वामी विवेकानंदा। तो ये वो पर्सनालिटी हैं जो कि कहाँ से हैं, जो बंगाल से आती हैं, और इन्होंने देश को स्पिरिचुअलिटी के तौर पर, नॉलेज के तौर पर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य के तौर पर, समाज सुधार के तौर पर तमाम वो चीज़ें दी हैं देश को जिनका सदैव देश ऋणी रहेगा। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1913 में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्राप्त करके उस मेंटलिटी को ब्रेक किया था कि यूरोपियन ही सारे अवार्ड ले जाते हैं। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए इन द ईयर 1930 when he got the Nobel Award for the literature category, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस मानसिकता पर प्रहार था कि नॉन यूरोपियन भी बहुत ही काबिल होते हैं, ठीक है। तो बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा एक बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। और यदि बात करी जाए बंगाल की, तो ये जो बंगाल है ये उस समय का जिसमें कि आज का, जो आज तो हम वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, पर जो ये हमारा बिहार, साथ ही साथ जो उड़ीसा, साथ ही साथ जो ये वाला पार्ट आता है झारखंड, और आज की मैं बात कर रही हूँ, साथ ही साथ जो बांग्लादेश है ना, और भी कई सारे ऐसे छिटपुट प्रदेश जो उस समय के बंगाल को बनाया करते थे, जहाँ पर यदि हम फर्टिलिटी की बात करें, जहाँ पर यदि हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में हुआ करती थी। यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो भी जूट इंडस्ट्री डेवलप हुई वो यहाँ पर बंगाल की बड़ी देन है। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को देखा और नवाबों में आपस में ही एक दूसरे को भिड़वा दिया ताकि फूट डालो राज करो की नीति पर अच्छी तरीके से उतर पाएँ, ठीक है। तो ये था आपका वेस्ट बंगाल का दर्शन। इस वाली क्लास में अब हमारे यूनियन टेरिटरीज बचे हैं जिनको कि हम नेक्स्ट सेशन में जरूर देख लेंगे। यूनियन टेरिटरीज यानी कि भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिन पर हम बारी बारी से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ये वाली क्लास हमारी होती है शाम को 7 बजे, डेली आया करो। और जो हमारी सुबह को 7 AM GK GS की क्लास चल रही है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारी अन्य क्लासेस चल रही हैं जिसमें 1 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस कराएंगे। 6 से 8 आपकी क्लास होगी इंग्लिश की रवि बजाज सर के साथ में, और 8 से 11 आपकी क्लास होगी मैथ्स की योगेश सर के साथ में। इन सभी क्लासेस में ज़रूर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराइए और अपनी नॉलेज को एनहेंस करें। आप सभी का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।